उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नमस्कार, मैं संजय वर्मा और आप देख रहे हैं द खबर आसपास। आज मैं फिर एक समस्या लेके आप लोगों के पास। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पे और महाराष्ट्र की सरकार पे। कंगना रनावत ने बोली थी कि मुंबई किसी का बाप का नहीं है। बिल्कुल सही है, किसी का बाप का नहीं है। हम इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना, महाराष्ट्र की सरकार यह समझ रहा है कि महाराष्ट्र मुंबई में नहीं है। आज बिल्कुल वही बात हो रहा है और उद्धव सरकार वही कर रहा है। अभी अभी आपको एक न्यूज़ और बता दें कि उद्धव सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि शरद पवार उनसे नाराज है। शरद पवार एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और राजनीतिज्ञ हैं। वह समझ रहे हैं कि हवा का रुख किधर है। आज जनता शिवसेना के साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। अगर आप किसी का विरोध करें तो क्या किसी के घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए? और उद्धव सरकार यही किया है। वह सरकार कहलाने लायक भी नहीं है, वह तो एक तानाशाह की तरह काम कर रहा है। आप समझिए कि एक लड़की जो अपने बल पे, उसका कोई गॉड फादर नहीं है, वह संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है। और उन्होंने कितनी बार यह बात बताया है कि मुंबई में उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। उसको बंधक बना लिया गया, उसके साथ टॉर्चर हुआ, लेकिन उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन एक यह कह देने से कि मुंबई किसी का बाप का नहीं है, उस पर उसकी कार्रवाई कर दिया जाता है और उसका घर ऑफिस तोड़ दिया जाता है। कितनी शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। कंगना के साथ आज पूरा देश खड़ा है और उसके लिए सभी संघर्ष कर रहा है। उद्धव ठाकरे, यह आप समझिए, आपके पीछे से आपकी कुर्सी सरक रही है। आपको यह बात का शायद इल्म नहीं, पता नहीं। आप यह पता कीजिए, आप सरकार बचाइए। आपकी महाराष्ट्र की सरकार तो आज औरंगजेब की तरह व्यवहार कर रहा है। आप सोचिए कि आज महाराष्ट्र जो इतना डेवलप कहलाता है, उसका डेवलपमेंट कहाँ गया? क्या उद्धव ठाकरे को रात में सपना आया कि उन्होंने, कंगना रनावत ने अपना घर परमिशन लेके नहीं बनाया तो आप नोटिस दीजिए और उस पर जांच बैठाइए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उद्धव ठाकरे, नशा से होश में आइए। आपके पुत्र पे भी मीडिया में रिपोर्ट आया है कि उसका भी हाथ है, उस पर भी जांच होना चाहिए। क्या इसी सब के डर से आप कंगना रनावत को दबाना चाहते हैं? लेकिन वह दबने वाली नहीं है, हिंदुस्तान की बेटी है। शिवसेना में अब सेना नहीं है, सिर्फ राक्षस ही राक्षस बचा हुआ है। शिवसेना कहने के लिए शिवसेना है, अब उसका नाम बदल देना चाहिए। आप उसको राक्षस सेना रख देना चाहिए, जो कि एक निहत्थे लड़की पे जो सिर्फ अपने आवाज से आवाज उठाती है। सही क्या है, गलत क्या है, यह तो कानून तय करेगा। लेकिन आपको कौन यह अधिकार दिया कि आप उसके घर को तोड़ दिए, आप उसके ऑफिस को तोड़ दिए बुलडोजर लगा के? बीएमसी पे तो क्रिमिनल एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि वह नोटिस देने जो दिया उसमें 24 घंटा का समय दिया था और उससे पहले ही घर तोड़ दिया गया। यह कायर है। क्या उद्धव सरकार, आप सिर्फ महाराष्ट्र में ही रहेंगे? आप महाराष्ट्र से कहीं बाहर नहीं जाएंगे? क्या आप दिल्ली नहीं आएंगे? कल के डेट में दिल्ली की जनता यह तय कर ले कि इस राक्षस को दिल्ली नहीं आना देना चाहिए, तो क्या आप करेंगे? आप सोचिए, महाराष्ट्र में ही आपको अपना जिंदगी बिताना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज उद्धव ठाकरे कह रहा है, उनकी सरकार कह रही है कि कंगना पे जांच होगा ड्रग्स का। क्यों? क्योंकि एक फिल्म इंडस्ट्रीज का माफिया फैमिली का एक बेटा इंटरव्यू देता है और वह कहता है कि कंगना मुझे ड्रग्स देती थी।
इसलिए उस पर जांच होगा। कंगना जो बार बार बोली है कि मेरे साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ इस फिल्म इंडस्ट्रीज में, वह नाम भी ली, कंप्लेन भी दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक उस पर जांच नहीं हो रहा है। यह वही उद्धव सरकार है जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता था, इसके पिताजी बाल ठाकरे। लेकिन आज बाल ठाकरे भी सोच रहे होंगे कि हम किस कुपुत्र को जन्म दे दिए कि आज यह इतना लीडर छेछा कर रहा है पूरा भारतवर्ष में। आज समझिए आप कि उद्धव ठाकरे का क्या स्थिति है, वह सत्ता बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है, किसका। यह कितनी शर्मनाक बात है। क्या उद्धव ठाकरे को इतना पता नहीं या इतना नॉलेज नहीं कि यह लोकतंत्र है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह प्रजातंत्र है, प्रजा को बोलने का हक है। क्या उसका जो आइडियोलॉजी है उससे अगर कोई मैच नहीं करता है तो उसका घर तोड़ दिया जाए, यह उसकी दादागिरी है। बिहारी को भगाया जाए, बिहारी के साथ दुर्व्यवहार किया, फिर अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ दुर्व्यवहार किया, और आज इसका ऐसा नौबत आ गया कि एक महिला जो आवाज उठाती है उस पर कार्रवाई करने के लिए और उसका घर तोड़ दिया गया। और ये चीज यह क्या है, आप समझिए कि कितना यह कायरतापूर्ण कार्य है। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कम से कम उद्धव ठाकरे के कान तक पहुंचाइएगा, महाराष्ट्र सरकार के कान तक पहुंचाइएगा, और हम फिर मिलेंगे एक नई समस्या के साथ। जय हिंद, जय बिहार।